जय माँ गंधर्वपुर वासिनी, जय श्री महाकाल, जय बाबा बटुक भैरव, जय हरिता गणपति। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, अगर जीवन में आपके भाव अच्छे हैं एवं आप गुरु मार्गी होकर साधना आराधनाओं को करते हैं तो जीवन में आपके असंभव कुछ भी नहीं होता है। सब कार्य संभव हो जाते हैं जब आप गुरु मार्गी होकर गुरु के बताए गए मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो आपके जीवन में जो भी असंभव कार्य है वह भी संभव हो जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण आपके सामने गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी का यह दिव्य मंदिर है। लोक मान्यता के अनुसार गंधर्वपुरी में देवी मूर्ति स्थापना वर्जित है, लेकिन मैंने गुरु मुर्गी साधना के माध्यम से माता बगलामुखी को पाया है। तंत्र मंत्र से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है। मेरे पापा से मुझे बहुत कुछ विरासत में मिला है। मेरे पापा श्री मेहरबान सिंह जी एक अध्यापक थे एवं तंत्र मंत्र के माध्यम से जहरीले जानवरों के जहर को उतारना, जादू टोना, भूत प्रेत आदि का कार्य मंत्र चिकित्सा के माध्यम से निःशुल्क निस्वार्थ भाव से करते थे। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आया है मेरे पापा के पास में, वो कभी भी निराश नहीं गया है। आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी मेरे पापा के बारे में लोगों को पता है वह हमारे यहाँ आए हैं। चाहे उनकी कोई भी समस्या हो, तंत्र मंत्र से जुड़ी हो, जहरीले जानवर से जुड़ी हुई हो, उसको हमारे यहाँ आने के बाद में उन्होंने राहत मिली है उनको और उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने बचपन से ही मेरे जीवन काल में मेरे पिता को जन कल्याण करते हुए देखा है। मानव कल्याण की भावनाएं मैं शुरू से ही देखता आया हूँ और अपने जीवन काल में कभी भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। 24 घंटे उनके मानव कल्याण हेतु समर्पित था मेरे पापा का जीवन। घर हो या स्कूल, सभी जगह पे लोग उनके पास चले जाते थे और जो भी उनकी समस्या हो मेरे पापा ठीक कर देते थे। अधिकतर यह होता था कि पापा के स्कूल जाने के पहले ही लोग वहाँ पहुँच जाते थे और स्कूल समय में भी पापा ने लोगों की जन सेवाएँ की है। मेरे पापा ने जहाँ भी उनकी सेवाएं दी है वहाँ के लोगों का पूरा समर्थन कहें या पूरा सहयोग कहें, उनके स्कूल स्टाफ का सहयोग रहा उनके जीवन में कि स्कूल के समय में भी मेरे पापा ने सिर्फ जन कल्याण ही किया है। स्कूल जाते स्कूल में भी वो उनके स्कूल के कार्यों को करते और साथ साथ इस कार्यों को भी बखूबी वो निभाते थे। एक अलौकिक शक्ति का संचार देखने को मिलता था। मेरे पापा के पास संकट मोचन हनुमान जी की सिद्धि है या थी और वह उनको मेरे दादाजी से प्राप्त हुई थी।
कहते हैं ना कि जैसा शक्तियाँ हमारे घर में विद्यमान होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लिए किसी न किसी को चुनती है और वही शक्तियाँ मेरे पापा के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप बहुत से मुझे विरासत में मिली और उन्हीं के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप एवं मेरे पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तभी मेरे जीवन में कृष्ण रूपी मित्र का आगमन हुआ और मेरे कृष्ण रूपी मित्र माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी बैतूल के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रविंद्र जी मानकर के पुण्य फलों का भी मुझे फल प्राप्त हुआ कि यह माता बगलामुखी का विशेष आशीर्वाद है मेरे जीवन में कि मेरे कृष्ण रूपी मित्र रविंद्र जी मानकर के मार्गदर्शन में मैंने माता बगलामुखी देवी की साधना मार्ग पर चलना प्रारंभ किया और सदगुरुदेव भगवान जी जिन्होंने अपने जीवन काल में 3 माह 13 दिनों की समाधि साधना पूर्ण करी मानव कल्याण हेतु 10 महाविद्या साधक माँ तारा शक्ति सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री सत्यनारायण गिरी जी गोस्वामी एवं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य एवं माँ बगलामुखी की सिद्ध साधिका गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी जो माँ बगलामुखी मंदिर सिवनी में माता बगलामुखी के आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त होती है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। जो भी गुरु माँ के सानिध्य में माँ की साधना आराधना करता है उसका जीवन तर जाता है। मैं भी धन्य हूँ कि मुझे रविंद्र जी मानकर के माध्यम से गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने उन्हीं के शुभ आशीर्वाद से आज माँ को पाया है। भक्तजनों, सद्गुरुदेव जी के पुण्य शुभ कर्मों का ही फल है कि आज माता बगलामुखी देवी के हमारे परिवार में 3 मंदिर विद्यमान हैं। सिवनी में, सावंगी बैतूल में और गंधर्वपुरी में देवास जिले में माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ में विराजमान है और उनके भक्त लोक कल्याण हेतु निरंतर गुरु सानिध्य में कार्य कर रहे हैं। आज गुरु सानिध्य में ही आध्यात्मिक पावन नगरी गंधर्वपुरी में गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी देवी अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ में विराजमान है। माता बगलामुखी देवी के सहस्त्र नामों में माता के गंधर्वपुर वासिनी नाम का उल्लेख मिलता है। गंधर्वपुरी देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र राजा गंधर्वसेन जी की नगरी है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की जन्मस्थली गंधर्वपुरी ही है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि राजा विक्रमादित्य को भी माता बगलामुखी देवी के साक्षात्कार माता बमलेश्वरी के रूप में छत्तीसगढ़ में हुए थे, डोंगरगढ़ में। तो माँ की साधना के माध्यम से असंभव से असंभव कार्य भी गुरु मार्गी होकर संभव किए जा सकते हैं। इसीलिए आपको यही कहना चाहता हूँ कि साधक अपने साधना के माध्यम से असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। जय माँ कुल स्वामिनी, जय अम्बा भवानी, जय माँ इष्ट देवी माता बगलामुखी। कहने और सुनने के लिए हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, नेता, मंत्री, संतरी, यंत्री से लेकर समाज सेवी, रंग बिरंगे गिरगिट के रूप में दोस्त यार
लेकिन जब प्रारब्ध को भोगने की बात आती है या जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तो कोई काम नहीं आएगा। जब मुसीबत आती है तो कोई काम नहीं आता है। सबको छोड़ दो, लेकिन अपनी कुल देवी, देवी देवताओं और इष्ट देवी की साधना आराधना जरूर करें। सत्य धर्म का पालन कीजिए। आपको सफलताएं जरूर प्राप्त होगी। जीवन में मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि मैंने स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त किया है गुरु के सानिध्य में। मैं किसी का झंडा लेकर नहीं चलता, मैं माँ का झंडा लेकर चलता हूँ। मेरे पास स्वयं की एक सेना है, मैं स्वयं एक सेना हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे धर्म रथ पर कृष्ण रूपी मेरा मित्र है और ध्वजा पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। बाबा बटुक भैरव विराजमान है और मेरे धर्म पथ पर ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी का शुभ आशीर्वाद है, सदगुरुओं का आशीर्वाद है। और मेरा स्वयं का भी एक आध्यात्मिक परिवार है जो निरंतर, अगर हम समस्याओं में घिरे होते हैं तो मुझे संबल प्रदान करता है। माँ तो प्रदान करती ही है, साथ में वो परिवार भी मेरे लिए खड़ा है। इसीलिए जीवन में जिसको भी चुने, एक को चुने और एक ही मंत्र, एक ही मार्ग पर चले, जगह जगह न भटके, एक ही जगह पूर्ण श्रद्धा भाव निष्ठा भाव के साथ में कार्य करें। असंभव से असंभव कार्य भी आपके संभव हो जाएंगे। बस देर है तो आपके समर्पण की, आपकी पूर्ण निष्ठा की। जब तक आप पूर्ण निष्ठा नहीं रखेंगे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक ही मंत्र पर कार्य करें, सतत उसी पर कार्य करें। जब वो सिद्ध होगा तो आपको जीवन में वो सब प्राप्त होगा जो असंभव है। जय माँ गंधर्वपुर वासिनी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।